तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग HIENS3 टोकन की प्राइस के बारे में बात करते हैं, आप लोगों के साथ एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पिछले 24 आवर्स के अंदर इसकी प्राइस 2x डबल या आप लोग 100% पंप बोल रहे हैं इसको। अब जो लोग इसके अंदर स्टक हो चुके हैं, मुझे पता है मैंने पीछे भी वीडियो मैंने बनाई थी चैनल पर अपलोड की थी कि जो स्टक हो चुके हैं उसको होल्ड कर लें। जिन्होंने मेरी बात मानी थी उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ उनकी रिकवरी हुई होगी। अभी फाइनली चार्ट ओपन करते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर ना इसका हाईएस्ट प्राइस $1.76 की मतलब पंप था इसका ऑल टाइम हाई। उसके बाद मैंने बताया था कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है 0.1 वाला जोन, और इसने पूरी कोशिश करनी है इस तक आने की, और इसने फाइनली यहाँ पर आने की पूरी कोशिश की और बाकायदा $0.1169 तक लोएस्ट प्राइस इसकी आई भी थी। और जब यहाँ पर प्राइस आई थी तो जिन लोगों ने यहाँ पर अगर बाइंग की भी है, क्योंकि अक्सर हमें नहीं पता होता कि ये टोकन इतना क्रैश हो रहा है, तो लोग यहाँ से बाइंग छोड़ देते हैं। जब बाइंग निकलती है, सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बाद जो एक्सपर्ट होते हैं थोड़े से ट्रेडर्स, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से बाइंग करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पर दोबारा जब बाइंग आई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाइंग हुई है, और उसके बाद अगर आप देखें तो 2.6, तो जब यहाँ पर बाइंग आई है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी प्राइस जो है $0.25 तक ऑलमोस्ट चली गई है। 1.1 से लेकर ऊपर अगर कैलकुलेट लगाएं तो आप लोगों के पास 2x और 100% प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो लोग स्टक हो चुके हैं इसके अंदर, वो अगर इसके अंदर टाइट होल्डिंग करते हैं तो ये ऐसे टोकन है कि ये पंप और डंप होते रहते हैं। इवन कि ये पीछे भी अगर आप देखें तो कई बार ये लंबी वीक्स बना चुका है, कई बार ये पंप हो चुका है और कई बार ये टोकन क्रैश हो चुका है। तो इसलिए अगर आपका प्रॉफिट निकल चुका है इसमें से तो आप लोग इसको बेच कर निकल जाएँ इस टोकन में से, क्योंकि इस तरह के टोकन के अंदर कोई बंदा फंस जाए ना तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है, क्योंकि ये हाईली पंप एंड डंप टोकन होते हैं। यहाँ पर कभी प्राइस इनकी काफ़ी पंप हो जाती है तो कभी काफ़ी नीचे क्रैश हो जाती है। ये टोकन के अंदर हम लोग ट्रेडिंग जो है वो सिक्योरली नहीं कर सकते, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है कि जब ये प्राइस पंप हो जाए तो बेच दो, और जब ये बहुत ज़्यादा क्रैश हुई पड़ी हो इनकी प्राइस तो इनको बाय कर लो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के तहत इनके अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट करेंगे। अब यहाँ पर पंप हो चुका है तो अब आप लोग इसको बेच सकते हो और वेट कर सकते हो कि जब दोबारा इसकी प्राइस क्रैश हो तो आप लोग फिर इसको बाय कर सकते हो, और दोबारा आप लोगों ने ऐसे ही देखना है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा पंप हो जाए तो आप लोग बेच दो और फिर क्रैश होने का वेट करो। तो इस तरह का टोकन है, इनके अंदर इसी तरह का सिनेरियो चलता रहेगा, ये सारा सीन चलता रहेगा, क्योंकि इनका एक टोकन नहीं है, इनके 25 टोकन लिस्ट हो चुके हैं KuCoin एक्सचेंज पर, और सभी टोकन जो है वो सेम सिनेरियो के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसी तरह पंप हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, पंप हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। तो अब लोग जो लोग इससे प्रॉफिट बना चुके हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर जो लोग अभी बाइंग करने का सोच रहे हैं कि ये इतना पंप हो चुका है और मज़ीद पंप होगा, तो उनको मैं बता दूं कि अब जो पंप होना था ये हो चुका है, अब इसने नीचे आना है। अगर ऊपर जाता भी है तो हमें कंफर्मेशन नहीं है उसकी, जितने मर्ज़ी टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर यूज़ कर लें, इस टोकन ने अगर ऊपर जाना हुआ तो ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे आना हुआ तो ये नीचे आएगा, हमें बता कर नहीं आएगा। इंडिकेटर्स यूज़ करने से हमें डायरेक्शन मिल जाती है, ट्रेंड फाइंड करने से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर बायर्स बैठे हैं या सेलर्स बैठे हैं। टेक्निकल एनालिसिस कई गुना हेल्प करती है हमारी टोकन्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमें खुद अपना अंदाज़ा लगाना होता है कि अब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है तो हम लोग बाय कर लें। लेकिन बाद होगा ऐसा भी नहीं होता कि अगर ख़ास कोई न्यूज़ आ गई हो मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही हो तो फिर आपने अवॉइड करना है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ भी इतनी ख़ास ना हो, मार्केट फिर भी क्रैश हो रही हो, ख़ास तौर पर कोई एक टोकन, तो आप लोग उसके एनालिसिस करके उसके अंदर एंट्री लगा सकते हैं। अब अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज अगर यूज़ किया हुआ है तो मूविंग एवरेज में अभी तक येलो लाइन जो है 5 EMA वाला मूविंग एवरेज वो भी बहुत नीचे है। अभी यहाँ से अगर क्रॉस होता है तो इसके अंदर अप ट्रेंड आएगा, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड है। ये पंप जो आया है इसने इसका सिनेरियो चेंज किया तो है मूविंग एवरेज का, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है इसके अंदर। पिछली कैंडल्स के अंदर आपको बताया कि जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रीन वॉल्यूम बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो प्राइस पंप होगी। अभी रेड कैंडल बन रही है तो अभी यहाँ पर सेलिंग होगी। अगर रेड कैंडल भी इतनी लंबी बन जाती है तो आप लोग देखेंगे कि प्राइस दोबारा इसकी उसी पॉइंट पर आ जाएगी जहाँ से पंप हुई थी। ये सिनेरियो था यार HIENS3 टोकन के अंदर। अगर आप लोग स्टक हो चुके हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसको बेचो और अपना प्रॉफिट निकालो। जैसा कि मैंने बताया कि यार ये इनके जितने भी टोकन हैं इसी तरह पंप हो रहे हैं, तो इसी तरह बिल्कुल अगर आप देखें तो जेम बॉक्स के अंदर इनका हाई फ्रेंड्स टोकन कुछ टाइम पहले ऐड था, लेकिन अब वहाँ से निकल चुका है। अगर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इनके दूसरे टोकन जितने भी हैं, हाई फ्रेंड्स वाला टोकन इनका अभी टाइम लिस्ट हुआ है वो 4% पंप है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 68% ये टोकन भी पंप हो चुका है। अगर इसका चार्ट भी ओपन करें तो इसके अंदर भी सेम सिनेरियो उसी तरह ट्रेड हो रहा है। ये पंप एंड डंप टोकन होते हैं। आपको पता है कि पंप एंड डंप टोकन जो है
वो एक टाइम पंप होंगे, दूसरे टाइम क्रैश होंगे, एक टाइम पंप होंगे, दूसरे टाइम क्रैश होंगे। इसको अभी लिस्ट हुए हमारे पास 5वां दिन चल रहा है आज। मैंने इसकी आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस शेयर की थी, इसकी मैंने सेल भी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि सेल के अंदर कैसे आपने बाय करना है। सेल प्राइस इसकी 0.0035 थी और अब इसकी प्राइस देखें तो 0.037 है। काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुकी है ऊपर। जिन लोगों ने सेल के अंदर क्राइटेरिया को पूरा किया था उन लोगों ने डेफिनेटली सेल के अंदर टोकन बाय किए होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर $2500 से लेकर $3000 तक आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए FT टोकन्स के अंदर। और इनका जो मेन टोकन है उसके ऊपर भी आपने अपनी नज़र रखनी है कि वो किस तरह ट्रेडिंग कर रहा है। वो हमारे पास इनका जो मेन टोकन है वो हमारे पास FT टोकन है। यहाँ पर अगर FT टोकन की बात करें तो 6% ये भी पंप हो चुका है। मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो शेयर किया था कि अगर इस टोकन के अंदर हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप देखें तो अब मैंने वीडियो शेयर की थी तो ऑलमोस्ट इसकी प्राइस जो थी 5.1 या $2 पर थी। अब इसकी प्राइस जो है $5.6 तक हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये फ्यूचर जो है इसका काफ़ी ब्राइट है। 2023 के एंड में ये पर जो टोकन जो है ये ऑलमोस्ट $10 तक पंप हो सकता है ऊपर। तो देखना अब ये है कि क्या वाकई पंप डॉल होता है कि नहीं। उसके लिए हमें कंप्लीट इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर देंगे। अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।